देखिए, कोर कमेटी की मीटिंग जो होती है सामान्यतः एक रूटीन का हमारा काम है। महीने में एक बार कोर कमेटी की मीटिंग होती है। अब जो भी प्रमुख कार्यकर्ता पार्टी के होते हैं जिले भर के, वो सब इकट्ठे बैठते हैं, पिछले कामों का विचार करते हैं, आगे की कोई योजना ध्यान में आती है तो उसको विचार करते हैं, ताकि कोर ग्रुप की दी हुई सलाह के ऊपर पार्टी को निर्णय कर सके और किसी प्रकार के कार्यक्रम को करना है तो उसको आगे बढ़ा सके। कोर कमेटी की बैठक में कोई निर्णय नहीं होते, केवल परामर्श किया जाता है और उस परामर्श के आधार पर पार्टी निर्णय करती है। फिर ट्रेन माने आरएसएस जो है वो दिल्ली से करनाल तक ये आनी तय हो गई है और उसका कार्य जो है वो बहुत जल्दी होने वाला है। उसकी डीपीआर बन रही है, बाद में उसको कैबिनेट में पास कराया जाएगा और फिर उसके बाद शुरुआत होगी। कभी भी ये विषय फाइनल की ओर बढ़ सकता है। देखिए, इस विषय की बहुत ज़्यादा जानकारी भी नहीं है और अब कौन दोषी है, कौन किसका अपमान करता है, क्या होता है, ये वहाँ के स्थानीय लोग ही जानते हैं। उस विषय के प्रशासन पर तो वो वहीं के लोगों को ज़्यादा जानकारी है, उसके बारे में मुझे जानकारी भी नहीं है, ना ही कोई इस विषय का मुझे कोई कहने का बनता है। काफी लंबे टाइम से सर आपने पीछे कहा भी लगाने का प्रपोजल मैंने उनको दिया है और रेलवे विभाग जरूर कोई ना कोई जल्दी इसमें निर्णय लेगी। उनका कोई भी या सर्वे करा करके उसको जैसा पानीपत में लगाया गया है ऐसे करनाल भी लगाने की योजना बनाई। 45 साल के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं आपकी पार्टी के, उस पर क्या कहना चाहेंगे? ये देश युवाओं का देश है और आगे युवा ही जो है आगे का देश का जो सारा काम काज है युवाओं पर ही देश की प्रगति निर्भर है। तो आखिर भारतीय जनता पार्टी ने भी युवाओं को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया तो हर दृष्टि से अच्छा ही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा बने हैं, इससे पहले भी हमारे कई मुख्यमंत्री, कई हमारे और अहदेदार एज को ध्यान में रख करके जितना युवा व्यक्ति आगे बढ़ेगा उतना स्थायित्व आएगा और उतना देश में हम आगे बढ़ेंगे। हमारे वर्तमान जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बहुत ही कर्मठ एक कार्यकर्ता है, उनके पास अभी विधायक हैं बिहार के, पीछे मंत्री भी थे, छत्तीसगढ़ के प्रभारी भी रहे हैं और जहाँ जहाँ वो काम किया उन्होंने बहुत प्रभावी ढंग से काम किया और मैं समझता हूँ देश की पार्टी की जो बागडोर उनके हाथ में मिली है निश्चित रूप से पार्टी को और अधिक बढ़ाने में उनका योगदान होगा। आने वाला केंद्रीय बजट जो आ रहा है उसको कोई खास चीज मिल सकती है करनाल को जहाँ हरियाणा? देखिए, बजट देश भर का होता है और कुछ विभागों की योजनाएं पर्टिकुलर उसमें उल्लेख की जाती हैं और हर प्रदेश को कुछ ना कुछ इसका शेयर जरूर मिलता है। मैं समझता हूँ आखिर सब प्रदेशों में हरियाणा भी एक आगे बढ़ता हुआ प्रदेश है, इसको भी बजट के अंदर जरूर कोई ना कोई बड़ी चीज मिलने वाली है, लेकिन जब तक बजट घोषित ना हो तब तक उन विषयों पर बोलना भी उचित नहीं। सर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि एक पुल के क्या 2 माली हैं, चंडीगढ़ वाला माली है या फिर दिल्ली वाला माली है? दिल्ली के माली नरेंद्र मोदी सारे देश की चिंता करते हैं और हरियाणा के माली नायब सिंह सैनी वो पूरे हरियाणा की चिंता करते हैं। आज नायब सिंह सैनी का जन्मदिन भी है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। 1970 में जन्मे, आज 56 साल के हमारे नायब सिंह सैनी हो गए हैं और बहुत एक कर्मठ, जुझारू, हंसमुख और जितनी भी योजनाएं पहले से चल रही हैं उनको बखूबी निभा रहे हैं, नई योजनाएं भी बना रहे हैं और इस प्रकार से उनका एक लोकप्रियता और अब तो मैं कहूँगा कि उनकी लोकप्रियता न केवल हरियाणा में बल्कि पंजाब में बढ़ती जा रही है। पंजाब में लोग उनको निमंत्रण देते हैं कि वहाँ जाकर के वो कार्यक्रम करते हैं और एक अच्छा एक व्यक्तित्व निखर के आया है। मैं उनको इस जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। राहुल गांधी सर हरियाणा आए थे, प्रशिक्षण शिविर चला। एसवाई को लेकर मंगलवार को हरियाणा पंजाब के मुख्यमंत्री बैठक करने जा रहे हैं, ऐसे में कुछ पंजाब के मुख्यमंत्री देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश दिया है कि केंद्र सरकार के जो हमारे जल संसाधन मंत्री हैं वो दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठ करके और कोई ना कोई इसमें से रास्ता निकाले। मैं आशा करता हूं कि अभी 27 तारीख को एक बैठक होने जा रही है और उसमें कोई रास्ता निकालने का काम हो सकेगा ताकि सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी जाए, सुप्रीम कोर्ट को इसका फैसला कर सके। मनरेगा को ट्रेनिंग देने आए थे करनाल, राहुल गांधी ट्रेनिंग देने कुरुक्षेत्र आए थे जिला प्रधानों को। चलिए, एक अच्छी सूझबूझ के साथ उन्होंने एक स्टेप उठाया है कि वो हर चीज भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति को सीख करके और उसमें से आगे बढ़ना चाहते हैं। उनके यहाँ तो लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया है कि अगर पार्टी को आगे बढ़ना है तो भारतीय जनता पार्टी को फॉलो करो, आरएसएस को फॉलो करो, कैंप लगाओ, शाखाएं लगाओ, ये सब करते हैं। आखिर व्यक्ति की ट्रेनिंग कहीं भी रहे तो ट्रेनिंग बहुत आवश्यक होती है, तो मैं इसमें कोई आलोचना नहीं करूंगा। निश्चित रूप से उनको अपने लोगों की ट्रेनिंग करनी चाहिए ताकि कुछ सद्बुद्धि आए, कुछ सूझबूझ आए, कुछ देश हित में काम करने की कभी तो सोचें, शुरू तो करें। उनका एक वीडियो भी बहुत वायरल हो रहा है जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा खड़े हैं, अशोक अरोड़ा खड़े हैं,
और वो स्वागत के लिए खड़े हैं, लेकिन उनको अनदेखा करके आगे बढ़े जा रहे हैं। अब इस विषय में टिप्पणी आती है। सर, एक अभिनेत्री हैं मौनी रॉय, हालांकि उनकी तरफ से कोई शिकायत नहीं दी गई है। वो करनाल में एक इवेंट में आई थी, उनके साथ छेड़छाड़ हुई है, इस बात की पुष्टि उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर की है करनाल के अंदर। आप प्रत्यक्षदर्शी होंगे, मैं तो था नहीं, लेकिन फिर भी जो ऐसी छोटी हरकतें होती हैं उसकी तो निश्चित रूप से निंदा वर्षण करनी ही चाहिए। मनरेगा को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं राहुल गांधी हो, खड़के हो, कई कार्यक्रम कर चुके हैं, परसों भी दिल्ली में कार्यक्रम किया गया। देखिए, इन लोगों को कोई भी अच्छा काम किया जाए तो उसमें यानी मीन में उसमें आलोचना, ये सब इनका स्वभाव बन गया है। क्योंकि असल मुद्दे तो कांग्रेस के पास है नहीं, और जब मुद्दे नहीं होते तो कहाँ से कौन सी चीज़ को ट्रिगर करके और जनता को भ्रमाया जा सकता है, भ्रमित किया जा सकता है, ये हमेशा उनका काम रहा है। चाहे वो वोटर लिस्ट का हो, चाहे SIR का हो, चाहे अब ये जो जी राम जी का जो बिल बना है, जो पहले इसको मनरेगा कहा जाता था, अब ये नाम बदलना इनके मुख्य आपत्ति ये है। लेकिन ये 1980 से लेकर के और अब तक कई बार नाम बदले गए हैं। मनरेगा नाम तो ये आया है मनमोहन सिंह जी के समय में, शायद 2005 के बाद। उससे पहले 1980 में भी इसकी 3 बार यानी इस योजना के नाम बदले गए हैं। आज भी अगर नाम बदला गया तो फिर कोई बड़ी बात नहीं है, और अच्छा ही नाम रखा गया है। जीराम जी नाम कोई माड़ा नाम नहीं है, अच्छा नाम रखा गया। बहुत से सुधार भी किए गए हैं। एक बड़ा सुधार तो किसानों के हित में है कि जब किसान का एक बुआई का, कटाई का काम होता है, उस समय मनरेगा के काम में किसी को न लगाया जाए। इसमें मजदूरों का भी लाभ है और किसानों का भी लाभ है। किसान को तो मजदूर उपलब्ध हो जाएंगे उन दिनों में, और मजदूरों को जहाँ उसको 400 रुपये के आसपास मिलता है उसकी जो एक दिन का वेतन होता है इसमें मनरेगा अथवा जो जीराम जी आएगा, लेकिन वहाँ किसान उसको 600-700 रुपये भी देता है। तो उन 60 दिनों में उसकी आमदनी बढ़ेगी, किसानों को मजदूर मिल जाएंगे, ताकि वो लोग और इधर उधर देखना ना पड़े। कभी तो बाहर के भी मजदूर दूसरे प्रदेशों में जो आके काम करते हैं, उनको स्थानीय मजदूर मिलेंगे और मजदूरों को अधिक वेतन मिलेगा। इसके अतिरिक्त बाकी समय में से अब 100 की बजाय 125 दिन का काम ये सुनिश्चित किया गया, इसकी गारंटी दी गई है। बहुत बड़ा लाभ मजदूरों को इसमें होने वाला है। सर, क्राइम बढ़ता जा रहा है। कल पानीपत में ट्रांसपोर्टर है सुब्रमण्यम, उनको 3 बाइक सवार। मैं निंदा करता हूँ, नहीं होनी चाहिए। पुलिस की हिदायत हर जगह दी गई है कि ऐसी कोई घटना हो तो तुरंत उनको पकड़ा जाना चाहिए, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। और हमारी हरियाणा की कहें पुलिस जो है चुस्त दुरुस्त है, कहीं किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ती है। अभी कल भी एक दिल्ली में एक किसी इस प्रकार के बदमाश को गोली मारी गई है, उसके पैरों पर गोली लगी है, उसको पकड़ा गया और बहुत बदमाश, इनामी बदमाश था। तो ऐसे बदमाशों के पीछे पुलिस लगी रहती है। इस घटना की जरूर को जांच करके इनेलो और जेजेपी की तरफ से सर युवाओं को जोड़ने के लिए कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहे हैं, लगातार बैठकें हो रही हैं। युवाओं का भविष्य अच्छा है, हर जगह हमको काम में आगे बढ़ना ही चाहिए। कल पंजाब में जो ट्रेन इंसिडेंट है उसको कैसे देखते हैं?